31 डिसेंबर हा देखील डीप क्लिनिंग ड्राईव्हने आज सुरू झालेला आहे, समारोप झालेला आहे आणि मुंबई स्वच्छ, सुंदर, निरोगी, प्रदूषण मुक्त करण्याची संकल्पना जी आहे डीप क्लिनिंग ड्राईव्ह मध्ये आहे। यामध्ये रस्ते स्वच्छ केले जातात, पाण्याने धुतले जातात, त्याचबरोबर फुटपाथ, गटर, त्या भागातले नाले, पब्लिक टॉयलेट्स सर्व एकाच वेळेस मोठ्या प्रमाणावर मॅन पॉवर मोबिलाइज करून, मशिनरी मोबिलाइज करून मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छता होते आणि त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तिथल्या परिसरामध्ये लोकांना पाहायला मिळतो। प्रदूषण कमी होतं, धुळीचं प्रमाण नष्ट होतं आणि पिण्याचं पाणी आपण वापरत नाही, हे रिसायकल केलेलं पाणी आपण वापरतो। अल्टरनेट डेला रस्ते धुतले पाहिजेत अशा प्रकारच्या सूचना किंबहुना अशा प्रकारची तयारी मुंबई महापालिकेने केलेली आहे आणि त्याचबरोबर ज्या ज्या ठिकाणी ग्रीन पॅच आपल्याला तयार करायला संधी आहे तिथे ग्रीन पॅच तयार करायचे आहेत, जिथे झाडं वृक्षारोपण करायचं आहे तिथे वृक्षारोपण, रस्त्याच्या मीडियनमध्ये ट्री प्लांटेशन, सुशोभिक झाडं, फुलांची झाडं आणि त्याचबरोबर शहरामध्ये अर्बन फॉरेस्ट ही संकल्पना जी आहे ही राबवण्याचा मानस आहे, जेणेकरून जंगल जे आहे शहरामध्ये देखील निर्माण होऊ शकतं, एक ऑक्सिजन पार्क तयार होऊ शकतात, अशा प्रकारची एक कन्सेप्ट या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि त्यामुळे मग त्याच्यामध्ये बीच क्लिनिंग असेल, रस्ते सफाई असेल, अंतर्गत रस्ते असतील, गल्लीबोळातले रस्ते असतील, पायवाटा असतील, गटर असतील, नाले असतील, पब्लिक टॉयलेट असेल, सगळं एकाच वेळेस स्वच्छता मोहिमेमध्ये हजारो लोक काम करतात, सफाई कर्मचारी काम करतात। यामध्ये हे अभियान फक्त मुख्यमंत्री किंवा सरकारचं किंवा महापालिकेचं राहिलेलं नसून यामध्ये नागरिक सहभागी झालेले आहेत, NGOज मोठ्या प्रमाणात सहभागी झालेले आहेत, शाळा कॉलेजमधली मुलं सहभागी झालेले आहेत आणि त्यामुळे ही एक जी स्वच्छतेची एक लोक चळवळ निर्माण व्हावी अशा प्रकारची संकल्पना आहे आणि त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांचा प्रतिसाद मिळतोय। त्यामुळे मुंबई लवकरच आपल्याला बदललेली दिसेल, स्वच्छ झालेली दिसेल, प्रदूषण मुक्त झालेली दिसेल, खड्डे मुक्त झालेली दिसेल आणि म्हणून स्वच्छ भारत अभियानचा नारा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांनी दिला आणि त्याचं महत्त्व जे आहे त्यावेळेस देखील काही लोकांनी उलटसुलट चर्चा केली, फोटो सेशनच्या बद्दल काही टीका टिप्पणी केली, परंतु हे स्वच्छता फोटो सेशन नाही, हे फक्त आणि फक्त स्वच्छता मिशन आहे आणि स्वच्छ भारत अभियान हे मोदीजींनी केलं सुरुवात, आज अख्ख्या देशामध्ये त्याचं महत्त्व आपल्याला पटतंय आणि म्हणूनच मी सर्वांना आवाहन करतो या डीप क्लिनिंग ड्राईव्हमध्ये आपण सहभागी व्हा। जसं आपण आपलं घर स्वच्छ करतो तशी आपली मुंबई, आपला परिसर स्वच्छ झाला पाहिजे, आपलं घर स्वच्छ तसं आपलं शहर स्वच्छ केलं पाहिजे, गावापासून शहरापासून जिल्ह्यापर्यंत हे सगळं अभियान जे आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण सुरू करतोय। काल ठाणे, मीरा भाईंदर शहर झाली, आता टप्प्याटप्प्याने ही SOP तयार झालेली आहे आणि याचं इम्प्लिमेंटेशन जे आहे प्रभावीपणे संपूर्ण राज्यभर राबवलं जाईल। या राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये देखील स्पर्धा लावलेल्या आहेत, शहराच्या स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये, सौंदर्यीकरणाच्या बाबतीमध्ये स्पर्धा आहे आणि त्याच्यामध्ये एक स्पर्धा आपलं शहर स्वच्छ कसं राहील, सुंदर कसं राहील, इनोव्हेटिव्ह आपण काय करू शकतो या दृष्टीने राज्य सरकारने पावलं उचललेली आहेत। मला वाटतं याचा इम्पॅक्ट फार मोठा आहे। हिंदी में इतना ही मैं कहूँगा कि डीप क्लीन ड्राइव ये अभियान जो है ये अभियान मुंबई में शुरू हो चुका है। पिछले 1 महीने से एक एरिया वार्ड की सफाई हो रही है और ये डीपली सफाई हो रही है। यहाँ बड़े हजारों के पैमाने पर
कारपोरेशन की मैन पावर और मशीनरी मोबिलाइज की जाती है एक जगह पर, और एक जगह पर जो रास्ते हैं, फुटपाथ है, गटर है, अंदर के रास्ते हैं, पूरी धूल मिट्टी पूरी साफ हो जाती है, स्क्रबिंग किया जाता है, ब्रश से सफाई होती है, झाड़ू से सफाई होती है। उसके बाद टैंकर से रिसाइकल हुआ पानी जो है उससे रोड धोए जाते हैं। अल्टरनेट डे रोड की धुलाई होनी चाहिए, ऐसी सूचनाएं मैंने दी हुई है। और जहाँ जहाँ ग्रीन पैच, ग्रीन कवर तैयार करने का मौका है वहाँ वो कीजिए। और अर्बन फॉरेस्ट जो है वो करने की एक संकल्पना है, ताकि पोल्यूशन कम हो जाए, पर्यावरण का समतोल रखा जाए। और ऐसे अगले कुछ समय में यहाँ पर मुंबई प्रदूषण मुक्त हो, मुंबई स्वच्छ हो, मुंबई सुंदर हो और मुंबई खड्डे मुक्त हो, ये ऐसा अभियान शुरू है। और इसकी शुरुआत स्टेट लेवल का आज कैंपेन हुआ है। हर शहर में, कल ठाणा हुआ, मीरा भाईंदर हुआ, ऐसा एक एक शहर करते हुए एसओपी तैयार हुई है। पूरे राज्य में, पूरे राज्य भर में ये डीप क्लीनिंग ड्राइव सभी जगह पे बहुत ही पूरे प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि गांव से शहर, शहर से जिला और जिले से हमारे राज्य, ये ऐसी संकल्पना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में खुद झाड़ू हाथ में लिया था। तभी कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी की थी, फोटो सेशन वाली बात कही थी, लेकिन मैं कहूँगा उसका महत्व जो है 2015 का मोदी जी ने जो शुरुआत की, उसका महत्व पूरे देश को अभी कितना महत्वपूर्ण है इसका पता चल रहा है। ये फोटो सेशन नहीं है, ये बिल्कुल और बिल्कुल स्वच्छता मिशन है, इतने मैं कहूँगा। पुन्हा एक प्रकल्प गुजरात में राम जन्मभूमि को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं मुंबई को दिवाली मनाई जाने की, आपने हाँ बिल्कुल, सभी लोगों को खुशी है। करोड़ों राम भक्तों का सपना है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने, आज मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। करोड़ों लोगों का सपना उन्होंने पूरा किया है, और इसलिए पूरे देश में इस खुशी में दिवाली मनाई जाए। वैसे महाराष्ट्र में भी दिवाली मनाई जाएगी, हर मंदिर पे लाइट रोशनाई होगी, हर जहाँ भी। मैंने मुंबई कारपोरेशन को भी कहा है, हमें मुंबई में भी दिवाली मनानी है। धन्यवाद। महाराष्ट्रातला आणखी एक प्रकल्प गुजरातच्या दिशेने गेला, पानगुडी प्रकल्प। प्रधानमंत्री जो अयोध्या का दौरा किया उसको लेकर जो है वो विरोधी दल अब ये कह रहे हैं कि पीएम का ऑफिस ही अयोध्या में अभी स्थापित करना चाहिए, ऐसी टिप्पणी की है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का हेड ऑफिस भी अभी अयोध्या में मैंने कल उनकी रैली देखी है। उस रैली में अयोध्या वासी हजारों की तादाद में, लाखों की संख्या में शामिल थे। इतना काफी उत्साह उनको दिखाई पड़ रहा था प्रधानमंत्री जी को लेकर। प्रधानमंत्री जी, ये अयोध्या जो है उनके लिए एक अस्मिता और श्रद्धा का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। और इसलिए अयोध्या वासियों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया है। इसलिए उनके पेट में दर्द हुआ है, अभी उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, और इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रहे। लेकिन अभी मैं एक ही बात कहूँगा कि इस देश में किसी और की गारंटी नहीं चलती है, सिर्फ मोदी गारंटी चलती है। ये 3-4 स्टेट राज्यों ने दिखा दिया है। अभी सभी लोगों ने तय कर लिया है, सभी लोगों ने गारंटी, ना जनता ने, देशवासियों ने गारंटी दी हुई है कि आने वाले 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ये लोगों ने तय कर लिया है, इसलिए ऐसे झूठे मूठे आरोप लगाते हैं। और उनको आरोप लगाने दो, हम काम में उनको उत्तर देंगे। देखो देखो, एक मिनट। पहले कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मतलब टीका टिप्पणी करते थे मोदी जी के ऊपर। लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बनाया है, तारीख भी बताई है, 22 जनवरी को उद्घाटन भी है। और जो आरोप करते हैं वो लोग के मुंह में राम, बगल में चोरी, ऐसी उनकी राजकीय इव्हेंट होऊ नये आता उद्धव ठाकरे म्हणतात। मराठीमध्ये बोला सर, हे मराठीमध्ये सर आणि महाराष्ट्रातला अजून एक प्रकल्प त्यांना बाहेर गेलेला आहे। खरं म्हणजे हा अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन
हा राजकीय इव्हेंट होऊ शकत नाही, असं कोणी राजकीय इव्हेंट होतंय असं म्हणेल तर करोडो राम भक्त त्यांना त्याचा करारा जबाब देतील. आता घरी बसलेलेच आहेत, कायमचे घरी बसवतील आणि म्हणून त्यांनी जे काय बोलावं ते विचारपूर्वक बोलावं. हा करोडो राम भक्तांच्या श्रद्धेचा आणि अस्मितेचा अयोध्या राम मंदिर हा विषय आहे.